हर बार एक पागल को पकड़कर फाइलें बंद कर दी जाती है। आस्था के कातिलों को साजिश की चादर ओढ़ा दी जाती है। कवर्धा के इस धर्म नगरी जिले में अगर देवता भी सुरक्षित नहीं है तो समझो कानून और व्यवस्था की अर्थी उठा दी गई है। नौना कृत्य किया जा रहा है, लेकिन जो लोग धर्म के आड़ में राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर जो सत्ता में आकर सत्ताधीश हुए हैं, आज वो लोग सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हैं कि आज हमारी देवी देवताओं को, हमारी आस्था को, हमारी धार्मिक आस्थाओं को, हिंदू परंपराओं को लगातार चुनौती देने का काम, चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। धर्म के नगरी कवर्धा और घटना घट जाते और आरोपी पकड़ भी लेते, लेकिन वो ऐसा आरोपी पकड़ते जिन आरोपी या तो मानसिक रूप से ओकर दिमाग ठीक नहीं रहे, या तो कोई गुंडा रही थे, या तो बदमाश थे, मला पकड़ते। थाना वैसे तो गांव के पूरे सियान भी गए थे और अभी तक के कुछ हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ का कोई सियान है भारतीय जनता पार्टी का, उसके द्वारा फोन जाता है और कार्यवाही नहीं करना है, मेरे को वोट लेना है, ऐसे करके वो फिर कई मामला में मैं हिंदुत्व के सरकार कहे जाते हैं। ओकर बाद हिंदुत्व के सरकार में जिन्हें हमारे देवी देवता मन सुरक्षित नहीं, ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते कि हिंदुत्व के सरकार में आज देवी देवता वही हिंदू समाज के देवी देवता मन सुरक्षित। हमार मन के हिंदू परंपरा के ठाकुर देवला ओमन हा फेंके हवय और खंडित करे हवय और अभी तक के प्रशासन कुछ ये नहीं करे और दूसर समाज के होती तो अतका बेले पापी कहे जाए वो दुनिया के, वो पापी है, बार बार घटना अंजाम काबर देवा थे, काबर पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं करे, जिला लोगन मन देखा है यदि एक जन के ऊपर आप सही 60 कार्रवाई कर हो तो दोबारा वाला घटना ला दोबारा करत चाहिए, काबर की ओखर अंदर में डर पैदा हो। तो समाज का मान बिंदु कहा जाता है, उस मूर्ति को खंडित करने का यह पूरा मामला जो है वो सामने आए हैं। ग्रामवासी लगातार जो है शासन से जुड़े हुए लोग और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों को इस बात की सूचना लगातार दे रहे हैं, लेकिन उनकी संवेदनहीनता जो है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिली है। हर बार एक पागल को पकड़कर फाइलें बंद कर दी जाती है। आस्था के कातिलों को साजिश की चादर ओढ़ा दी जाती है। कवर्धा के इस धर्म नगरी जिले में अगर देवता भी सुरक्षित नहीं है तो समझो कानून और व्यवस्था की अर्थी उठा दी गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ जो है आस्था की अर्थी उठा दी गई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा और आप मन देखा था गुरुजी टीवी। ये लाइन में एक कारण बोले हाँ काबर की कवर्धा जिला ला आस्था के केंद्र कहे जाते, धर्म के नगरी कवर्धा कहे जाते, लेकिन धर्म के नगरी कवर्धा में एक बार, दो बार, तीन बार नहीं बल्कि कई बार कोनो मेर के मूर्ति खंडित करना, कोनो मेर के शिवलिंग खंडित करना, कोनो मेर भगवान ला के तोड़ फोड़ करना, ये एक बार नहीं कई बार हो गए। और आज फिर देर रात अंधियार खोर, कबीरधाम जिला के अंधियार खोर एक गांव हुआ है, वो अंधियार खोर में ठाकुर देव महाराज जी ला फेंक दिए गए। अब सोचो, यहाँ एक दो तीन नहीं बल्कि कई बार घटना ला घटित हो गए। अब घटना घटत कहाँ है? हमर कबीरधाम जिला में, जहाँ हमन का थन धर्म के नगरी कवर्धा। और घटना घट जाते और आरोपी पकड़ भी लेते, लेकिन वो ऐसा आरोपी पकड़ते जिन आरोपी या तो मानसिक रूप से ओकर दिमाग ठीक नहीं रहे, या तो कोई गुंडा रही थे, या तो बदमाश रही थे, मला पकड़ते। लेकिन जिन सही आरोपी हवा ऐसे आरोप लगाते, भाई कांग्रेस के मन ऐसे आरोप लगाते। पिछला वीडियो में दिखा रहा हूँ, जैसे कि दौजरी में यही ठाकुर देव महाराज ला फिर खंडित करे रही से, और आज फिर अंधियार खोर में फिर ठाकुर देव महाराज ला खंडित करे गए। एक से पहली कवर्धा जिला में आऊँ, कवर्धा के सुधा वाटिका में आप मतलब दिखा रहा हूँ मैं खबर कि वहां भी शिवलिंग लजन है खंडित करे गए रही से। अब सोचा लगातार यहाँ खंडित हुआ थे। हमर जिला के अलग पहचान है भाई, लेकिन जिला के पहचान जैसे हुआ, लेकिन पहचान के अनुसार जिन्हें ओखर अनुरूप काम नहीं होते, बल्कि धर्म के नाम कहे जाते, लेकिन धर्म के जस्ट उल्टा हुआ थे। यहाँ भगवान मतलब बार बार खंडित करे जाते। आखिर का कारण है बार बार खंडित करे के? आखिर काबर ये चीज में जिन्हें कठोर कार्रवाई नहीं करे, जेकर कारण जिन्हें जिन लोगन मन जिन ओ
कहे जाए तो सबसे बड़े पापी कहे जाए वो दुनिया के, वो पापी है बार बार घटना अंजाम काबर देवत है। काबर पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं करे, जेला लोगन मन देखा है यदि एक जन के ऊपर आप सही 60 कार्रवाई कर दू तो दोबारा वाला घटना ला दोबारा करत नहीं, काबर की ओखर अंदर में डर पैदा हो जाही। यदि मैं भी करहूँ तो मोरो ऊपर इसने कठिन कार्रवाई हुई करके, लेकिन कठिन कार्रवाई नहीं भैया, वो कोनो मानसिक रूप से कोनो प्रताड़ित हवे या ओखर बुद्धि नहीं है, ज्ञान में नहीं है, भैया पागल है तेला पकड़ लेते, अभी दिखा रहे भैया पागल। तो हर बार के मूर्ति ला कोनो भैया पागल में नहीं तोड़ दे। ये बहुत बड़े सवाल खड़े होते कानून प्रशासन, कानून के ऊपर और प्रशासन के ऊपर कि हर बार के मूर्ति ला कोनो भैया पगला मन नहीं तोड़ा, बल्कि एक पीछे या तो कोनो ला बचाए के प्रयास करते या फिर कोई आऊ एमा कोई राजनीतिक होई। अब सोचो ये प्रकार के घटना जिन हुआ ये जिला में घटत काबर है। सिर्फ एक कवर्धा जिला में हर महीना कोई ना कोई महिला में जिन हवा ए प्रकार के घटना की सुनाई दे। पिछले महीना हम दिखा रहे, अब फिर महीना गे नहीं हो, 1-2 महीने ढंग से 1 महीना भी नहीं हुए, फिर ये घटना हो गए। और वहाँ जिन गांव हवे, गांव के मन पूरा जनवा जन जतका ग्रामीण हवे तेन मन सब वो जगह में बैठे है ठाकुर देव महाराज के मूर्ति ला। आप मतलब बता दूं, हम कभी भी गांव के पूजा पाठ करथन या कभी भी शुभ काम करथन तो सबले पहली हमन न्योता ये ठाकुर देव ही देथन, ठाकुर देव ला ही हमन न्योता दे के अपन काम ला आगे बढ़ाथन। लेकिन गांव के ठाकुर देवता ला ही कोई असामाजिक तत्व के द्वारा जिन हवा खंडित कर दी गई हवा, फेंक दी गई हवा। आप सोचा भगवान आज के डेट में भगवान ला लोगन मन ऐसे समझ ले कि भगवान नहीं भैया, ये पत्थर आवा कि फेंकत हवा, ये स्थिति हो गई। यदि आप ओकर पर कार्रवाई करू तो दोबारा सोचे ही वो दोबारा वो घटना ला अंजाम देवर सोचे ही कि ये घटना मैं कहीं अंजाम दे दूं तो बहुत बड़े मोड़ पर कार्रवाई हो गई। लेकिन नहीं, यदि बहुत बड़े कार्रवाई होती तो दोबारा ये घटना जिन अभी घटे है वो घटना नहीं घटती। काबर की एक पहले सेम ठाकुर देव महाराज ला कहाँ दौजरी में खंडित करे रही से, और वह फिर आ गए। एमा जिन्हें पूरा ग्रामीण बैठे, साथ ही साथ युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष टूकाराम चंद्रवंशी भी एमा शामिल रही से, वो भी बैठे से और धरना दे रात कन बैठे। तो मन ये भी बताया हुआ है कि ना तो कोई कानून के कोई आदमी आए, ना कानून के मतलब प्रशासन से कोई आदमी तक वहां पहुंचे नहीं, ऐसे कहा था। तो आप सोचा भाई टूटे तब तो सूचना देते हुई, लेकिन वहां जाके पहुंचना चाहिए, वहां जाके देखना चाहिए कि का घटना घटत है, का हुआ थे करके। लेकिन वो जगह हम कोई नहीं पहुंचे रही, पूरा गाँव भर के और युवा नेता जिन टूकाराम चंद्रवंशी हवा वो जगह हम बैठे रही से। साथ ही साथ आप मतलब बता दो कि जिन मूर्ति खंडित करे ओकर ऊपर में जिन है बोला पूजा पाठ करके कपड़ा उपड़ा में रखी सवय। और उमन भी यही कहा था, मैं पिछले बार भी कांग्रेस के मन आरोप लगात रही सवय कि कंवर्धा जिला में ही काबर का बड़े घटना घटते। हमार तो जिला कबीरधाम जिला ला धर्मनगरी कंवर्धा कहे जाते। हिंदू मुस्लिम जिन गांठोड़ी से ओला देख के सत्ता परिवर्तन करने की सबके मन में यही रही से, तो सत्ता परिवर्तन। लेकिन सत्ता परिवर्तन होए के बाद भाजपा सरकार जिन्हें हिंदुत्व के सरकार कहे जाते, ओकर बाद हिंदुत्व के सरकार में जिन्हें हमारे देवी देवता मन सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते कि हिंदुत्व के सरकार में आज देवी देवता वही हिंदू समाज के देवी देवता मन सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते। और ये घटना एक बार नहीं बल्कि कई बार हो गए। ओकर बाद भी ये घटना रुके के नाम नहीं लेते। रुके के नाम तब ली जब कड़ाई से एक्शन ली, और कड़ाई से एक्शन जिन्हें प्रशासन ली तभी ये घटना जिन्हें बंद हुई, ताकि जिन लोगन मन सोचते ये घटना करबो तो इसे हो जाही कुछ नहीं हो कि सोचते ओखरे वजह से तो ये प्रकार के घटना घटिस भाई। यदि हम ऐसा घटना ला अंजाम देबो तो हमारे ऊपर बहुत बड़े कार्रवाई हुई। ऐसे यदि मन में सोचतीस तो ये घटना जिन्हें नहीं घटतीस। और आगे आप मन वीडियो के माध्यम से देखो कि का कुछ वहां जिन है युवा नेता बैठे तेन बताए है, साथ ही साथ ग्रामीण मन बताए और के वजह के घटना है ये पूरा जिन हवे पूरा विस्तार से जिन है पूरा बताए है। ये पूरा मामला जिन है पांडतराई अंतर्गत जिन हवे अंधियार खोर के ये पूरा मामला हवे। आप मन देखो कि कैसे हमारे ठाकुर देव महाराज जिला जिन्हें खंडित करे है, और वो पाखंडी कहे जाए तो दुनिया के सबसे बड़े पापी इंसान है जिन्हें ये इतना बड़े घटना ला जिन्हें अंजाम दी हवा। आगे आप वीडियो के माध्यम से देखो का कुछ और बता गया है। ये अपना है मंदिर, इसके अंदर था ठाकुर देव की मूर्ति जो कि यहाँ से दूर फेंका गया है। ये आप स्पष्ट देख सकते हैं और इसको और स्पष्टता रूप से दिखाना चाह रहे हैं। आप देख लो, ये हमारी मूर्ति ठाकुर देव जी की इस तरीके से दुष्कर्म जी की मंदिर। गांववासी हैं सभी जो बेहद चिंतित हैं, बेहद दुखी हैं। ये सब आस्था का
ये ग्राम पंचायत अंधियारकोट पाणात्री थाना के अंतर्गत है और सूचना विधायक भावना दीदी को भी गया है और अभी हम लोग तत्काल में उसके पीए को फोन लगाए थे और रिकॉर्डिंग में है कह के वो काट दिया। और पाणात्री थाना वैसे तो गांव के पूरे सियान भी गए थे और अभी तक के कुछ हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ का कोई सियान है भारतीय जनता पार्टी का, उसके द्वारा फोन जाता है और कार्यवाही करना है, मेरे को वोट लेना है, ऐसे करके वो फिर कई मामला में, मैं तो संडे वनडे को भी उसके यहाँ गया था, कुछ काम लेके ऐसी केस हुआ था। क्या घटना हुआ है आपका? यहाँ ठाकुर देवता तो जो मंदिर है वो मूर्ति को खंडित करके दूसरी जगह में फेंक दिए। हाँ, क्या कहना है, क्या मांगे? अब उसको क्या है, जो कल के डेट में पंचायत में कुछ कुछ बात रखे थे इन लोग कि यहाँ से कुछ रास्ता का निर्माण होना है, 2 व्यक्ति बोले थे, दोनों पंच जैसे कुछ चिन्हांकित व्यक्ति है ना, कुछ भास्कर वगैरह ऐसा नाम है, और बाकी 14-15 पंचों में वही 2 व्यक्ति बोले यहाँ से कुछ रास्ता निकलना है क्या के, और कल के अलावा आज वो घटना हुआ है, तो किसको हम जिम्मेदार ठहराए बताइए। क्या मांगे, क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो मांग यही कहते हैं, क्योंकि जो 2 व्यक्ति बोले हैं उसको पहले उठाएं और उसको थाना लेकर के पूछताछ करें और वो वही बताएंगे कि कैसे ये घटना किया है। भाई ये हर 4 बजे के घटना है और ए भैया मन हा तीर वाले मन हा के दीप जलाए बर आई से त देखी से और देख के मूर्ति ला देखी से तो बगल में पड़े देखी से कौन नाम घटना है? अंधियार खोर के घटना है। ए हा ठाकुर देव के घटना है, ये अंधियार खोर के और ये घटना में ये देखी नहीं सियान मन हा देख के प्रशासन ला बोलेल गई है और प्रशासन ला बोल के सरपंच, गांव के उप सरपंच और गांव के पटेल सब गई हैं और जाके थाना में पाणात्री में बोल के आइन है, इतला दे के आई से कि अंधियार खोर के ठाकुर देव हा खंडित हो चुके हैं। आके प्रशासन हा देख के अपन कार्यवाही देख के करे और आज हमार मन के हिंदू परंपरा के ठाकुर देव ला ओमन हा फेंके हवय और खंडित करे हवय और अभी तक के प्रशासन कुछ ये नहीं करे और दूसर समाज के होतीस तो अतका बेले प्रशासन ह कैसे नहीं आतीस और गांव के ठाकुर देववा दूसर के समाज के होतीस, आज यही जगह सतनामी समाज के घासीदास हवय, आज कुछ नहीं होए ओखर ह और आज लइका मन कहूँ बदमाशी करें तो फिर का हो है ये सब ये प्रशासन के। क्या नाम आपका? मोर कोमल साहू, अंधियार खोर। देखिए पूरा मामला जो है पाणात्री थाना अंतर्गत अंधियारखोर का मामला है। अंधियारखोर में ग्राम के ठाकुर देव, जिन्हें सर्व समाज का मान बिंदु कहा जाता है, उस मूर्ति को खंडित करने का यह पूरा मामला जो है वो सामने आए हैं। ग्रामवासी लगातार जो है शासन से जुड़े हुए लोग और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों को इस बात की सूचना लगातार दे रहे हैं, लेकिन उनकी संवेदनहीनता जो है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिली है। तकरीबन 5 से 6 बजे के आसपास की ये घटना है और रात को 11:30 पौने 12 बजने की स्थिति में है। अभी पर्यंत तक के प्रशासनिक अमला जो है गांव में नहीं पहुंचा है। यहाँ कोई भी अप्रिय घटना अगर घटती है, गांव वाले बेहद आक्रोशित हैं, समाज के सर्व समाज के लोग आक्रोशित हैं। कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना घटती है उसकी संपूर्ण जवाबदेही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार और उनके सत्ता के नशे में चूर रावण रूपी इस प्रशासन की होगी। और मैं स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहता हूं कि जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, लगातार जो है हिंदू सनातन धर्म की परंपरा को, आस्था को, मान बिंदु को चोट पहुंचाने का यह कार्य घिनौना कृत्य किया जा रहा है। लेकिन जो लोग धर्म के आड़ में राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर जो सत्ता में आकर सत्ताधीश हुए हैं, आज वो लोग सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हैं कि आज हमारी देवी देवताओं को, हमारी आस्था को, हमारी धार्मिक आस्थाओं को, हिंदू परंपराओं को लगातार चुनौती देने का काम, चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यही प्रशासनिक लोग, यही सत्ताधीश लोग, भारतीय जनता पार्टी के सरकार पूरी तरीके से सत्ता के नशे में चूर है, मौन है। एक बार फिर से अंधियारखोर में इस तरीके का घिनौना कृत्य किया गया है
और प्रशासन की वही लापरवाही, वही अमानवीय चेहरा जो है वो देखने को मिला है। यह बर्दाश्त नहीं होगा। प्रशासन अब भी अगर नींद से नहीं जागा, या सरकार, विधायक, मंत्री अगर नींद से नहीं जागे, तो यही अंधियारखोर की जनता जो है उनको नींद से जगाने के लिए जो है वो कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे, और जिसकी संपूर्ण जवाबदेही जो होगी वो सरकार और प्रशासन की होगी।